कैसे हैं आप सब। तो ये मेरे लंच टाइम है और लंच बना के मैं ऊपर ले आई। मैंने कहा कुछ सॉर्ट आउट करने थे, कुछ ज्वेलरी वगैरह मंगवाई थी बच्चों के लिए गिफ्ट्स, वो सॉर्ट आउट करूं। और उसके बाद थोड़े से काम थे, शाम को जो है चांद रात है और कहीं पे इनवाइटेड है हम, तो उसकी तैयारी करूँगी, कपड़े निकाल के दिखाऊँगी आपको क्या पहनूँगी आज। और ये मैंने अपने लिए बनाया है सेसमी वो है ब्रेड है, उसको टोस्ट करके, और उसके ऊपर जो है मैंने ये यहाँ पे कोल्ड कट मीट मिलता है, बहुत ज़बरदस्त ज़बीहा हलाल का है और बहुत ही मज़े का होता है। ये पतले पतले बिल्कुल जो है ना इसके वो होते हैं स्लाइसेस चिकन के, टर्की के भी मिलते हैं लेकिन मुझे चिकन ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ। उसके ऊपर फिर ये कुकम्बर और टमेटोज़ जो हैं ये काट के, साथ में 1 कप चाय। मैंने कहा पहले पेट पूजा कर ली जाए, उसके बाद नीचे जाके मैंने ईद के लिए जो है घर को डेकोरेट करना है। और मैं हमेशा जो है ना, मुझे बस इस चीज़ का बहुत शौक़ है कि और कुछ हो ना हो, ईद पे जो है ना घर जो है वो बहुत फेस्टिव दिखना चाहिए। हालांकि सब काम कर रहे होंगे लेकिन फिर भी वो वाइब्स मुझे बहुत अच्छी आती हैं। बखूर जलाऊंगी और सारा जो है ना नीचे डेकोरेट करूंगी, आपको भी दिखाऊंगी। चीज़ें लेके मैंने काफ़ी अरसे से रखी हुई हैं, पता नहीं कितने, मेरे ख्याल से 4 साल पहले की बात है कि मैंने कोविड के ज़माने में ना मैं वहाँ से अमेज़ॉन से मंगवाती रहती थी चीज़ें ईद के करीब। तो वो काफ़ी मेरे पास जमा हो गई, तो वो मैंने जो है ना उनके बड़े बड़े 2 थैले हैं जो मैं नीचे रखती हूँ बेसमेंट में, और जब भी ईदें होती हैं तो वो मैं निकाल लेती हूँ। तो ईद के लिए डेकोरेशन के अलावा 1-2-3 और बातें जो थोड़ा सा दिल भी उदास है, कभी कभी तो दिल ही नहीं चाहता कि जो है ना वो आप सेलिब्रेट करें, जो इतना सो मच इज़ गोइंग अराउंड इन दिस वर्ल्ड। गज़ा के लोगों को देखती हूँ, उनकी भूख को देखती हूँ, उनकी चीज़ों को देखती हूँ तो दिल भी नहीं खाने को चाहता, लेकिन फिर ये इंसान है, साथ पेट लगा हुआ है, भूख लगती है, फिर आपको खाना पड़ता है। फिर अपने मुल्क में वो उस बच्ची का सना, जो एक टॉकर थी और छोटी सी बच्ची थी 17 साल की, उसका ऐसा कत्ल जो हुआ, उसका मर्डर हुआ, उसको अल्लाह उसकी ज़िंदगी, अल्लाह उसकी रूह को जो है ना साले बहुत बहुत उसके दर्जात बुलंद हो। वो तो शहीद है और उसके पेरेंट्स जो हैं उनको जो है मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला सब्र अदा करे, क्योंकि अल्लाह किसी को वर्स दुश्मन के साथ भी ये ना हो कि किसी की औलाद चली जाए। और अगर एक इंसान है वो आपको नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा और कर भी दिया है, आपकी गर्लफ्रेंड भी है, बीवी भी है, अगर वो नहीं आपके साथ रहना चाह रही है कुछ, आपकी ज़रूरत कैसे होती है कि आप किसी की जान लेते हैं। और वो छोटी सी बच्ची, मतलब उसके पेरेंट्स पे क्या गुजरी होगी। और इसके बाद हमारे लिए लम्हा फ़िक्र है। लम्हा फ़िक्र ये है कि ये जो इतना ज़्यादा हो गया है ना आम, ये टिकटॉक और ये सोशल मीडिया और रारवी की हद तक ये आम हो चुका है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो हैं सही नहीं, जो मैं देख रही हूँ, क्योंकि लोगों में पेशेंस नहीं है। और मतलब जिस किस्म के ये गाने और जिस किस्म की फहश ये किस्म की मूवीज़ और ये, तो ये बढ़ावा देते हैं, इस तरह के जो सिक माइंड वाले लोग होते हैं ना उनको बढ़ावा देते हैं, और उनके सामने फिर जो भी इजी टारगेट होता है उसको जाके उसको वो अप्रोच करते हैं। अगर वो उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता तो उसका अंजाम आप देख रहे हैं कि कत्ल। तो अपने घरों पे बहुत ज़्यादा नज़र डालें, अपने बेटों पे, अपनी बेटियों पे, उनके जो है ना कंप्यूटर्स पे, उनके सोशल उस पे जो सर्कल है उस पे नज़र रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अ, आप दोस्त बाद में बने अपने बच्चों की, पहले आप पेरेंट बने। वी आर देयर पेरेंट्स। दोस्त उनके पास और भी बहुत सारे होंगे, और अगर नाराज़ होते हैं तो होते रहें, क्योंकि दिस इज़ फॉर देयर ओन गुड। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको अपने कमरे की बेड शीट्स वगैरह सारी चेंज कर रही हूँ। आज कुछ ज़्यादा है नहीं दिखाने को, बस घर का ही जो काम कर रही थी, मैंने कहा चलो आप लोगों को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लेती हूँ। तो बेड शीट्स वगैरह ये मैं कि हर हफ्ते जो है ना मैं, मतलब हफ्ते में 1 दफ़ा मैं चेंज करती हूँ, उनको धोती हूँ, दूसरी जो है वो लगाती हूँ। साथ में सारे कुशन कवर्स वगैरह हर चीज़ को धो के, और उसके बाद सर लगो करके उनको डिसइंफेक्ट करके, और उसके बाद उनको दोबारा से यूज़ करती हूँ। तो आज मेरा वो वाला दिन था, डीप क्लीनिंग करी थी घर की ईद की वजह से, तो कमरे की बारी सबसे पहले आई। तो यहाँ मैं अपने बेड कवर वगैरह हर चीज़ को जो है निकाल के नीचे फेंकती जा रही थी। यहाँ पे जो है ना आपकी लॉन्ड्री जो होती है, ज़्यादातर घरों में लॉन्ड्री जो होती है वो होती है ग्राउंड लेवल के ऊपर, और कुछ घरों में बेसमेंट में भी होती है। जिन घरों में बेसमेंट में होती है वहाँ तो बड़ी मुश्किल हो जाती है भाई,
लेकिन हमारी ग्राउंड लेवल पे है, तो ये कि यहाँ से ऊपर से मैं फेंक देती हूँ सारी चीज़ें और नीचे फिर, तो ये तो है यहाँ पे चक्कर, काम बहुत ज़्यादा है। फिर मैं नीचे आई तो मेरा बेटा जो था वो काम कर रहा था नीचे, वो बेसमेंट में होता है मेरा बेटा। तो मुझे आया, मुझे कहता है कि चाय बना दे, मेरा गला ख़राब है, साथ में नाश्ता भी कह रहा था दे दें और खाने के लिए ना कुछ। तो मैंने गोभी गोश्त बनाया था एक दिन पहले, तो बड़ा मज़े का बना था। वैसे गोभी गोश्त मेरी फेवरेट चीज़ है। गोश्त के साथ ना मुझे खाली गोश्त नहीं पसंद, अगर सब्ज़ी हो साथ में तो ठीक है, वरना मुझे ज़्यादातर सब्ज़ी और दाल ही पसंद है। तो यहाँ पे मैं वो कर रही हूँ, चाय उसके लिए निकाल रही हूँ। और ये मैंने अपना मग इस्तेमाल किया था, फिर जब आया ऊपर तो कहते हैं आपने अपना मग क्यों इस्तेमाल किया। उसको अजीब सा लग रहा था, तो मैंने कहा बस यार जो है वो ले लो। तो यहाँ मैं उसको खाना निकाल के दे रही हूँ। ये गोभी गोश्त बनाया था मैंने, मटन में थोड़ा सा मैंने, क्योंकि ईद आ रही थी, मैंने कहा ज़्यादा नहीं लेकर आती, तो मैं सिर्फ 1 पाउंड मटन लेकर आई। अब यकीन करें कि उसने मुझे ना, मैंने देखा नहीं, उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ चिचड़े और हड्डियाँ दी। थोड़ा सा ही था, मुझे ज़्यादा चाहिए भी नहीं था। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा देखो ज़रा, मतलब एक बोटी भी नहीं थी, सब के सब छिचड़े और हड्डियाँ। तो वो तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, बस उसका ये है कि हाँ उसका जूस जो है वो, उसमें उसका मज़ा आ गया था, वरना गोश्त था ही नहीं। यही कह रहा था मेरा बेटा, कहता है ये तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ सब्ज़ी है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज खा लो, आगे जाके बस ये गोश्त की कुर्बानी होनी है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना गोश्त बनेगा। और दूसरा बेटा जो है वो डाइट पे है, तो वो तो आजकल सिर्फ और सिर्फ फ़िश खा रहा है, वो भी सैमन। और ये सैमन जो है ना, ये ज़्यादातर लोग जो डाइट कर रहे होते हैं वो खाते हैं, क्योंकि इसमें फ़ैट कंटेंट बहुत कम होता है। बिल्कुल बिल्कुल कम होता है, तो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं ये खाना। और ये जो मैं लेकर आई थी ये फ़िश, तो इसके साथ ही उन्होंने ये दिया हुआ था, ये बटर और साथ में गार्लिक और साथ में सारे हर्ब्स जो थे वो मिक्स करके दिए हुए थे। जैसे आप फ्राइंग पैन में पहले वो उसको हल्का सा वो करें फ्राइंग पैन में, क्योंकि बहुत थोड़ी सी मिकदार में था ये मक्खन, तो ये पहले आप उसको फ्राइंग पैन में उसको डाल के उसको गर्म करें, और ऊपर से फिर आप ये काट के ना सैमन के टुकड़े करके और साथ में डाल दें। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद सैमन, मुझे ख़ास नहीं पसंद। फ़िश बहुत कम, शाज़ो नादिर, हाँ अगर बहुत अच्छी बनी हो तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन ये वाली तो बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि एक तो इसमें मुझे स्मेल आती है, और दूसरा ये कि ये बिल्कुल खुश्क होती है, बिल्कुल ना, बिल्कुल इसमें कोई जूसीनेस होती नहीं है। किसी तरह से भी आप इसको बना लें, बिल्कुल जूसी नहीं होती। इससे बेहतर मुझे तिलापिया लगती है, या फिर राऊ वगैरह, वो बहुत अच्छी हैं। तो ये अब इसको मैं जो है ना काट रही थी, और ये मैं जब मैंने इस्तेमाल की छुरी, तो छुरी काटे ही ना इसको, हालांकि बिल्कुल नरम सा होता है। अब मैं समझ गई, मैंने कहा सारी छुरियाँ जो है ना वो कुंद हुई हुई हैं, बिल्कुल वो हुई हुई हैं। तो मैंने फिर वो निकाल के, वो जो होता है इसको तेज़ करने वाला, आई डोंट नो, नाइफ शार्पनर ही कह लें, तो नाइफ शार्पनर निकाला, तो मुझे कहते हैं उमर, कहते हैं उमर, कहते हैं जैद, कहते हैं हमारे पास ये भी है। मैंने कहा बेटा हमारे पास सब कुछ है। मुझे याद है कि ये छुरियाँ और ये कैंचियाँ और जितने भी औजार होते थे ना, उनको तेज़ करने के लिए बाकायदा एक आदमी होता था, वो आता था और छुरियाँ चाकू तेज़ करा लो, ज़ोर ज़ोर से बोलता था। फिर अम्मी जो थी ना, वो जितनी भी छुरियाँ वगैरह, हालांकि होता था हमारे पास ये चीज़ थी, ये जिसमें शार्पनर जो है, लेकिन जो बात उनसे आती थी ना, उससे फिर ये हो जाता था कि चलो एक 3 महीने तक आपकी छुरियाँ जो है ना वो ज़बरदस्त जो है ना वो काम करती थी। तो ये देखो काम तो चल निकला। अब इसको मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी फिश को, और इसके बाद फिर ये फ्राइंग पैन में जाएगी। अब ये एक बड़ा पीस था, इसमें से 1 2 3 4 5 पीस निकल आए हैं। अब इसको हल्का सा मैरिनेट करूँगी मैं, और उसके बाद फिर ये पैन में जाएगा। हल्का सा मैं इसमें ऑयल भी डाल दूँगी, क्योंकि अगर बटर आप पैन में डालें ना तो वो बहुत जल्दी बर्न हो जाता है। तो हल्का सा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं लेमन और ब्लैक पेपर और सॉल्ट, सिर्फ हल्का सा,
और अगर आप चाहते हैं कि आपका किचन गंदा ना होना, तो साथ साथ आप वॉश करके तो बर्तन वो रखते जाएं जो भी है, वरना बहुत ज़्यादा मेस बन जाता है। मैं तो साथ साथ वॉश करके या तो साइड में रखती जाती हूँ, और या फिर मैं डिश वॉशर के अंदर रख देती हूँ। तो जब डिश वॉशर फुल हो जाती है तो फिर इजी हो जाता है आपके लिए। तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत अच्छी है सामन की। सामन, और ये जल्दी पक जाता है। अगर आप इसको ज़्यादा पकाएंगे ना तो ये रबड़ की तरह बन जाएगा। तो इसको क्विक जो है ना, एक श्रिम्प फिश, ये जो सी वो होते हैं ना, सी फूड, वो बनाना बहुत ट्रिकी है। बॉईल करके, और साथ में आलू जो थे वो भी मैंने इसको ना दे दिए बिल्कुल। और फिर यहाँ पे साथ में मेरा दिल चाह रहा था दही बड़े खाने का, तो दही बड़े जो है वो मैंने बनाए। और वो चने और आलू मेरे पास पड़े हुए थे एक दिन पहले के, मैंने चने की चाट बनाई थी, तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। तो हल्का सा ना मैंने दही पहले फेंटा, उसके अंदर मैंने चीनी डाली। मैं थोड़े से ना दही को ना हल्का सा मीठा करके बनाती हूँ, और साथ में धनिया और पुदीने की चटनी बना के डालती हूँ। लेकिन ये मेरे पास चूँकि पड़ा हुआ था पहले ही प्री मेड, तो मैंने कहा चलो ये तो अच्छा है, तो मैंने फिर वही वो मिक्स कर दिया इसके अंदर। ये बड़ी मज़े की चटनी यहाँ मिलती है, और ये आप किसी भी चीज़ के साथ ना, आप चाहें तो चावलों के साथ या किसी किस्म की उसके साथ ना अपने खा सकते हैं। इसका मैरिनेट भी बना सकते हैं आप इसको दही में शामिल करके। इसमें चिकन आप हल्का सा जो है ना उसको मैरिनेट करें और बनाएं, तो बहुत ही हरा चिकन जो है ना जिसे कहते हैं, वो हरा चिकन बड़ा मज़े का बनता है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैं ये दही बड़े बना रही थी। और ये दही बड़े जो हैं, ये मैं क्या करती हूँ कि पहले ही ना मैं इसको बना के और इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ पैकेटों में रख के ना। और जब ज़रूरत होती है तो पानी जो है उबाला, और उसमें वो फ्रोज़न मैंने बड़े डाले, और वो जो है ना बड़े मज़े के नरम नरम से बन जाते हैं। तो यहाँ मैंने निकाल लिए, दही में शामिल कर लिया। ऊपर से मैं चने डाल रही हूँ और आलू डालूँगी। ऊपर से फिर मैंने इसके इमली की चटनी डाली, चाट डाली, ये चना चाट की जो मसाला होता है वो डाला खट्टा वाला। और साथ में मैंने वो प्याज और टमाटर जो है वो भी काट के ना छोटे छोटे, वो भी डाले। और अगर आप पसंद करें तो ऊपर से आप इसकी चाट पापड़ी डालें तो बहुत मज़े का लगता है। लेकिन मेरे पास थी नहीं आज के दिन में चाट पापड़ी, तो बस फिर बच्चों ने बड़े ही मज़े ले लेके ये इंजॉय किया, ये जो है ना दही बड़े की चाट जो है। और मुझे बहुत पसंद है, खाने से ज़्यादा मुझे ये इस किस्म के जो है ना चटपटी चीज़ें अच्छी लगती हैं। एक तो ये बहुत ज़्यादा भारी नहीं आपके उसमें लगती, क्योंकि ऑयल नहीं होता इसमें। दूसरा ये कि मतलब इसमें डिफरेंट किस्म के आपको जो है ना फ्लेवर्स भी मिलते हैं, तो अच्छा मज़ा आया। अच्छा, ये जो डब्बे देख रहे हैं ना आप, ये उस दिन मैं वहाँ गई थी विनर्स, तो मुझे ये डब्बे मिले, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगे। मुझे रंग बिरंगी चीज़ें घर में ना बहुत पसंद है। अच्छा, ये शाम का वक्त था और इतनी तेज़ हवा शुरू हो गई थी, मैं यही देख रही थी कि ये ना कि छितरियाँ मेरी जो है ना ये गिर जाएं। तो बस यहाँ खड़ी होकर मैं यही देख रही हूँ कि बादल और बारिश का क्या क्या आसार है। यहाँ तो एकदम से शुरू हो जाती है बादल बारिश। तो होपफुली आपको ये आज का मेरा व्लॉग जो है आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा। और तो ख़ास इसमें कुछ था नहीं, लेकिन प्लीज़ देखिएगा और मुझे बताइएगा। अल्लाह।